नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। न केवल हमारे निजी जीवन में बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन महामारी के इस दौर में हम खुद और अपनों को कैसे बचाएं, कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह की जानकारियां, सुझाव और सलाह मौजूद हैं। लेकिन क्या हर सलाह आपके लिए फायदे की है? ये बड़ा सवाल है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपके लिए फायदे के साबित हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम सफाई से रहें। साफ सफाई का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। समय समय पर साबुन या पानी से हाथ को धोएं, या आप चाहें तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर को हाथों पर अच्छी तरह लगाएं। इससे अगर आपके हाथों पर वायरस मौजूद हुआ तो वो समाप्त हो जाएगा। अपनी आंखों को छूने से बचे। नाक और मुंह पर भी हाथ न लगाएं। हम अपने हाथ से कई सतहों को छूते हैं और इस दौरान संभव है कि हमारे हाथ में वायरस चिपक जाए। अगर हम उसी अवस्था में अपने नाक, मुंह और आंख को छूते हैं तो वायरस के शरीर में प्रवेश करने की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप छींक रहे हैं या फिर खांस रहे हैं तो अपने मुंह के सामने टिश्यू जरूर रखें। अगर आपके पास उस वक्त टिश्यू न हो तो अपने हाथ को आगे कर कोहनी की ओट में छींके या फिर खांसे। अगर आपने कोई टिश्यू इस्तेमाल किया है तो उसे जितनी जल्दी हो सके डिस्पोज कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसमें मौजूद वायरस दूसरों को भी संक्रमित कर सकता है। यही वजह है कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी पर रहने की सलाह भी दी जा रही है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों में ही रहें और जब तक कोई जरूरी काम न हो घरों से बाहर न निकले, ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचा जा सके। इन सबके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह बेहद जरूरी है कि लोग हैंडशेक करने से परहेज करें और इसके बजाय सेफ ग्रीटिंग जैसे नमस्ते या फिर कोहनी के इस्तेमाल या फिर दूसरे तरीके से अभिवादन करें। अगर आप किसी ऐसे मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एकदम साधारण है और जिसे आपने सुपरमार्केट से खरीदा था तो वो आपके लिए मददगार नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मास्क बहुत ढीले होते हैं और इसमें आंखों को सुरक्षा नहीं मिलती है। साथ ही साथ इन्हें बहुत लंबे वक्त तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर सामने से कोई संक्रमित व्यक्ति छींक देता है तो उस स्थिति में ये जरूर मददगार साबित होता है। यहां ये याद रखना बेहद जरूरी है कि कोरोना वायरस के जितने मामले अभी तक सामने आए हैं उनमें से बेहद ऐसे मामले हैं जिनमें संक्रमित लोगों में कोई लक्षण नजर नहीं आया है, लेकिन जब उन्हें टेस्ट किया गया है तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। ग्लव्स की बात कर लें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि नंगे हाथ से चेहरा छूना खतरनाक साबित हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह भी कहना है कि रोजाना साबुन से हाथ धोते रहना ग्लव्स की तुलना में कहीं अधिक सुरक्षित और कारगर है। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रमुख लक्षण बुखार और सूखी खांसी आना है। अगर आपको ये दोनों लक्षण नजर आते हैं तो बेशक आपको सावधान होने की जरूरत है। इसके अलावा गले में खराश, सिर दर्द, डायरिया जैसे लक्षण भी कुछ मामलों में पाए गए हैं। कुछ मामलों में लोगों ने शिकायत की है कि उनके मुंह का स्वाद भी चला गया है। कुछ ने गंध न महसूस होने की भी शिकायत दर्ज कराई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आपको खुद में ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो घर में रहें। अगर लक्षण बेहद कम भी हो तो भी पूरी तरह से ठीक होने तक घर पर ही बने रहें। याद रखें, कोविड-19 के 80% मामलों में संक्रमण के लक्षण बेहद कम ही थे। ऐसे में यह ध्यान रखना सबसे जरूरी है कि आप दूसरों के संपर्क में आने से बचे। अगर बुखार या खांसी लगातार बढ़ रही हो
और सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तो अब आपको मेडिकल सलाह लेने की जरूरत है। हो सकता है कि इसकी वजह कोरोना संक्रमण भी हो और नहीं भी। पहले से ही अपने स्वास्थ्य सुविधाएं जो मुहैया कराने वाले शख्स हैं उनसे संपर्क में रहें ताकि आपको सही समय पर सही सलाह और सुझाव भी मिल सके। इसके साथ साथ इलाज भी आपको दिया जा सके। मेडिकल जर्नल द लैंस इन्फेक्शनस डिजीज के में छपी एक जो रिसर्च है उसके अनुसार कोविड-19 के मरीजों में 0.66% लोगों के ही मरने की आशंका होती है। यह सामान्य फ्लू के ही होने वाली मौत से सिर्फ 0.1% अधिक है। लेकिन यहां इस बात का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है कि अभी तक हमें मौत के सिर्फ वही मामले पता हैं जो अस्पतालों में हुए हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि मौत का आंकड़ा इससे अधिक हो सकता है। ऐसे में पुख्ता तौर पर कहना थोड़ा मुश्किल है कि किस महामारी के दौरान डेथ रेट का आकलन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि संक्रमण होने और मौत होने के बीच में समय का काफी फर्क होता है। और इसी के अनुसार आपको बता दें कि इंपीरियल कॉलेज लंदन के अनुसार जिन लोगों की उम्र 80 साल से अधिक है उनके लिए खतरा औसतन से 10 गुना अधिक है। वहीं जिनकी उम्र 40 से कम है उनके लिए खतरा कुछ कम है। इसके साथ ही चीन में करीब 44,000 लोगों पर एक विश्लेषण किया गया और इसमें पाया गया कि मधुमेह से पीड़ित लोगों, हाई ब्लड प्रेशर और इसके अलावा दिल से जुड़ी बीमारी वाले जो लोग हैं उनके मरने की आशंका 5 गुना अधिक होती है। फिलहाल कोरोना वायरस के लिए न तो कोई खास दवा तैयार की जा सकी है और न ही वैक्सीन ही कोई है। ट्रीटमेंट के विकल्प हैं लेकिन ज्यादातर लोग खुद ही ठीक हो जाते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस वायरस के लिए वैक्सीन इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रायल किए जाएंगे और इनके ट्रायल किए जा रहे हैं और इसके बाद ही कहीं जाकर कुछ स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा। इस बात में भी रत्ती भर कोई शक नहीं है कि महामारी के इस दौर में मानसिक तनाव भी हो सकता है और हो सकता है कि आपको बेचैनी महसूस हो रही हो, आप तनाव महसूस कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो, अकेला भी महसूस कर रहे हो। इसके लिए ब्रिटिश नेशनल हेल्थ सर्विस ने 10 टिप्स दिए हैं जिसमें आप अपने मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रख सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवारों के जो लोग हैं उनके साथ फोन पर बातचीत करें, वीडियो कॉल या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे संपर्क में रहें। इसके अलावा उन चीजों के बारे में बात करते रहें जिससे आपको परेशानी हो रही हो। दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश करें। अपनी नई दिनचर्या को व्यवहारिक तरीके से पालन करें। अपने शरीर का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम और खान पान का भी ध्यान रखें। आप जहां भी जानकारी ले रहे हो वो क्रेडिबल सोर्स हो ताकि आप तक सही जानकारी पहुंच सके और महामारी के बारे में जो भी बातें हो रही हो उसमें अधिक आप न पढ़ें। इसमें आपको बता दें कि अपने व्यवहार को अपने नियंत्रण में रखना भी शामिल है। वहीं अपने मनोरंजन का भी पूरा आप ध्यान रखें। वर्तमान पर फोकस करें और यह भी याद रखें कि यह समय चिर अस्थायी नहीं है, अर्थात यह समय बदलेगा। अपनी नींद पर भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं आने दे। नींद को पूरी तरीके से आप पूरा करें और नींद जब पूरी होती है तो लोग स्वस्थ ऐसे ही रहते हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।